यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की आए। हम निकालेंगे दूसरा राजाओं की किताब 5 अध्याय उसका 1 से हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। यहाँ देखते हैं प्रियो किस प्रकार से जो है अराम के राजा का जो नामान नामक सेनापति था वह जो है एक प्रतिष्ठित था और जो है वह सूरवीर भी था, लेकिन हम देखते हैं उसके जीवन में कोढ़ का रोग पाया जाता था। और हम देखते हैं उसने बहुत से इलाज कराया होगा, लेकिन जो है उसका कुछ भी जो है वह कोढ़ समाप्त नहीं हुआ था। वो कोढ़ जो है उसके जीवन में बना रहा। और आगे चल कर के हम देखते हैं उसके यहाँ एक छोटी लड़की थी जो बंदी बना करके जो है लाई गई थी। उसने जो है उसको एक बात कही अपने यानी स्वामी से, या कह सकते हैं जो नामान की जो पत्नी थी उससे जो एक बात कही। और वह क्या कहती है हम लोग देखते हैं 3 पद में। यहाँ कहता है, उसने अपनी स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हम देखते हैं किस प्रकार से जो है छोटी लड़की जो है अपने स्वामी के पास में जो है एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जो है बताती है जो उसके जीवन की समस्याओं का जो है समाधान कर सकता है। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में भी होता है कई बार जब हम लोगों से मिलते हैं और हम जब देखते हैं उनकी समस्याओं को, तब भी जो है हम उनके पास जो है यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि जो है हमको क्या आती है, शर्म आती है, या हमारे अंदर एक डर और भय रहता है कि जो है लोग क्या कहेंगे और यदि ठीक नहीं हो पाया तो जो है मेरी बदनामी होगी। इस तरह का करके हम कई विचारों के कारण क्या है लोगों तक जो है यीशु मसीह के विषय में बताने से अपने आप को रोक लेते हैं। लेकिन हमको एक बात स्मरण रखना है, यदि हम इस संसार में जो है यीशु मसीह के नाम के कारण यदि लजाते हैं, यदि हम शर्माते हैं, तो एक दिन आएगा जब यीशु मसीह भी हमको जो है क्या करेगा, पहचानने से इनकार कर देगा। उस दिन वह भी हमसे जो है लजाएगा। तो आज जो है हमको अपने जीवन से लाज शर्म को दूर करके, मनुष्यों का भय या डर को दूर करके जो है उनको जो है यीशु मसीह के विषय में बताना है, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जिनको जो है पता नहीं है कि उनकी समस्याएं जो है जिसका वे इलाज करा करा के या तो फिर जो है उस समस्याओं से जो है बाहर निकलने का प्रयास कर करके जो थक गए हैं, हार गए हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि अपने जीवन को जो है समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसे समय में प्रियो यदि उन तक जो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो है जानकारी पहुंचेगी तो वे जो है ज़रूर जो है प्रयास करेंगे, एक बार जो है ट्राई करने का, देखते हैं कुछ हो जाए इस तरह का करके। और यदि परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में होगा तो निश्चय जो है वह छुटकारा पाएगा और जो है यीशु मसीह के विषय में वो जानने भी पाएगा। इसलिए आज हमको क्या करना है, आज हमको अपने अंदर का डर भय को दूर करना है, लाज शर्म को दूर करना है। और जैसा यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह हो, हमको जो है उसके विषय में गवाही देना है, बताना है कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी समस्याओं को, जब हम समस्या में थे उसने जो है हमको जो है उससे आज़ाद किया करके। क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में जो है यीशु मसीह को काम करते हुए देखा नहीं होगा करके। उसने जो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कार्य किया है, इसलिए आज जो है हम उसके पीछे चल रहे हैं। बिना उसके काम किए हम जो है आज उसके पीछे नहीं चलते। तो कहने का मतलब ये कि आज प्रभु ने हमारे जीवन में जिन कामों को किया है उसको जो है क्या करना है, छिपाने नहीं है। हमको जो है हम उसको अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, लेकिन जब कभी भी कोई हमको ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखता है तो हमको जो है उन तक जो है उन गवाही को पहुंचाना है कि मेरे जीवन में ऐसी समस्याएं थी, प्रभु ने मुझको छुटकारा दिया। वो आपकी समस्याओं को भी जो है ठीक कर सकता है। एक बार उसको जो है आप आजमा के देखें, जैसा परमेश्वर का वचन कहता भी है कि जो है परख कर देखोगे यहोवा कैसा भला है। तो जो है प्रियो आज हमको जो है जब भी मौका मिलता है दूसरों के जीवन के लिए आशीष बनने का, हमको पीछे नहीं हटना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे द्वारा जो है कई लोग जो है प्रभु को जान सकेंगे और अपने जीवन में उस दुख या दर्द देने वाली परिस्थितियों से बाहर आ सकेंगे। और हमको जो है एक जो है धन्यवाद भरा जो हृदय के साथ जो है वह हमसे जो है व्यवहार रखेंगे, कह सकते हैं। हम देखते हैं जो नामान कोढ़ी के हैं, जो एक बच्चे जो नौकरानी
के रूप में थे। जहाँ तक मैं विश्वास करती हूँ, जब उसके स्वामी के जीवन में यह बड़ा चमत्कार हुआ, निश्चय उन्होंने उसको जो है अपनी बेटी के समान पाला होगा और उसका जो है घर भी बसाया होगा। तो कहने का मतलब प्रियो कि जब हम दूसरों के लिए आशीष बनते हैं तो परमेश्वर क्या है, हमारे लिए भी जो है आशीष का द्वारों को खोल देता है। इसलिए आज हमको जो है डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए आशीष बनना है और परमेश्वर हमारे जीवन को भी जो है आशीषित करेगा। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया प्रभु जी। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनका नाम पिता परमेश्वर सालनी है पिता परमेश्वर, और आपने इनके जीवन में अद्भुत काम को किया है प्रभु जी। इनके बांझपन को आपने दूर किया है प्रभु। इनको प्रभु जी सुंदर बच्चों से आपने आशीषित किया है, लेकिन प्रभु आज ये पिता आपके नाम को प्रभु लेने से, आपकी गवाही देने से शर्माती है प्रभु जी। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा करके वो डरती है और प्रभु सारा श्रेय ये डॉक्टरों को देती है। डॉक्टरों ने अच्छा इलाज किया, अच्छी दवाई लिया, ऐसा करके कहते प्रभु इस बहन की तू सहायता कर। जितने भी लाज शर्म है, जितने भी डर भय प्रभु इनके जीवन से यीशु के नाम से छाते रहने पाए और होने दे प्रभु जी। इनके गवाही के द्वारा कई लोग प्रभु जी आशीषित होने पाए और कई लोगों का जीवन प्रभु बचने पाए। इस वक्त मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके अंदर प्रभु जी आपका नाम लेने से, प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाने से शर्म आता है प्रभु जी। हाँ प्रभु, डर भय आता है मनुष्यों का प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु जी तमाम प्रभु जी शर्म को लाने वाली, डर भय को लाने वाली दुष्ट अंधकार की ताकतों को मैं यीशु के नाम से आगे हुक्म देती हूँ। इसी वक्त इन प्रियों के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से छाते रहने पाए प्रभु। होने दे प्रभु तेरे लोग प्रभु जी तेरे नाम को ऊंचा करने पाए, जिससे प्रभु कई लोगों के मध्य प्रभु जी तेरा नाम महिमा पाए और प्रभु जी उनका जीवन आशीषित होने पाए। इस वक्त प्रभु जी मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जो एक लंबे समय से पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु अपने जीवन में पिता परमेश्वर एक टाइफाइड की बीमारी से प्रभु जूझ रहे हैं प्रभु। यह टाइफाइड प्रभु इनको छोड़ता है फिर पकड़ता है, छोड़ता है पकड़ता है, कुछ समय के लिए प्रभु छोड़ देता है प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी अधिकतर इसके जीवन में समस्या पाई जाती है। प्रभु अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, इसी वक्त तेरी चंगा करने वाली सामर्थ इनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इस वक्त बहने पाए प्रभु जी, और यीशु के नाम से प्रभु ये भाई प्रभु पूरी रीति से आजाद हो जाए तेरी महिमा के लिए। ऐसा और असकल धन्यवाद के साथ बहन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।